सन 1984 का नवंबर महीना। शाम में निर्धारित हवन एवं अष्टयाम की तैयारी में नीलम लगी थी। सहरसा और आसपास के क्षेत्रों से भजन मंडली भी आ चुकी थी। संजय और जगन्नाथ सहित कई स्थानीय गुरु भाई आगंतुकों की स्वागत एवं व्यवस्था की देखरेख में लगे थे, तो कुछ प्रसाद लाने और बनवाने में। साहब भी अपने ऑफिस के काम से थोड़ा समय निकालकर घर आए थे। छोटी छोटी बारीक बातों का ध्यान उन्हें रहता है। उन्होंने जनरेटर की व्यवस्था करने को कहा। मधेपुरा में बिजली की स्थिति अच्छी नहीं थी और फिर कार्यालय लौट गए। कचहरी खत्म होने के बाद वे एक वरीय दंडाधिकारी चंद्रभूषण रोहतगी के कार्यालय कक्ष में पहुंचे और कहा, सर, आज मेरे यहाँ हवन एवं अष्टयाम का कार्यक्रम है। आपको निमंत्रण देने आया हूँ। आप तो स्वयं पूजा पाठ में रुचि रखते हैं, चला जाए। इनके निमंत्रण को ठुकरा पाना उनके बस में नहीं था। अब दोनों सरकारी जेब से आवास पर आ पहुँचे। सर, आप शिव को क्यों नहीं गुरु मान लेते हैं? मैं तो भगवती का उपासक हूँ ही, पूजा भी करता हूँ। माँ की जैसी आज्ञा होगी करूँगा। सर, भगवती की सर्वस्व तो महादेव ही हैं और गुरु का कार्य भी करते हैं। दुर्गा सप्तशती के प्रारंभ में ही लिखा है, शंभु भार्या अर्थात शिव की पत्नी। वैसे क्या बताऊं, कल ही मैं अपने ज्योतिष पंडित रामेश्वर मिश्र के यहाँ गया था। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि मुझे अध्यात्म की निधि मिलने वाली है। यह कहकर चंद्रभूषण रोहतगी बात टाल गए। सारी तैयारी हो चुकी थी। नीलम ने कहा, अष्टयाम शुरू करवाया जाए, नहीं तो देर हो जाएगी। हैनानंद वह व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे थे। जनरेटर चालू करवाने को कहते हुए वे रोहतगी जी, उदय बाबू एवं जगन्नाथ के साथ बगल के अहाते के बीच में बने हुए अष्टयाम स्थल की ओर बढ़ गए। महादेव के स्मरण एवं आह्वान के साथ कार्यक्रम आरंभ हुआ। संकीर्तन के बोल थे, हर भोला हर भोला, भोला भोला हरा हरा, हर शिवा शिवा, शिव शिवा हरा हरा। मिथिलांचल के लोकगीतों में रचे बसे शिव पार्वती संबंधी आख्यानों एवं विद्यापति की पदावलियों से पूरा वातावरण झंकृत हो उठा। शिव के मंत्रों के उद्घोष के साथ हवन शुरू हुआ। जलती धूप एवं अगरबत्तियों की सुगंध सारा वातावरण सुरभित हो उठा। चारों तरफ एक अलौकिक सुगंध फैल गई। चंद्रमा की धवल प्रवाह अबाध रूप से अहाते में प्रवेश कर रही थी। जीवन का उत्कर्ष और अनंत की साधना दोनों साथ चल रही हैं। नीलम आनंद एक और अगणित लोगों के दैनिक जीवन में सहयोग देती, उनकी समस्याओं का निदान लौकिक और अलौकिक प्रविधियों द्वारा करती, तो दूसरी ओर साहब अनंत की साधना की ओर उन्मुख करने में निरत रहते। कैसा विचित्र संयोग है यह। हवन समाप्त हुआ। संकीर्तन के बोल चल रहे थे, लेकिन यह क्या, अचानक बत्ती गुल हो गई। मंडली कीर्तन गा रही है, नाल करताल बज रहे हैं, लेकिन कहीं कोई आवाज़ नहीं। निःशब्द शांति। लग रहा था कि कुछ कहा जा रहा है, कोई बातचीत चल रही है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं थी। विचित्र रहस्यपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। साहब ने कहा, जगन्नाथ देखो जनरेटर को क्या हो गया। उनके मुख से मुखरित इन शब्दों के साथ ही बिजली आ गई। भजन कीर्तन और संगीत उपकरणों की आवाज़ पुनः ध्वनित होने लगी। बल्ब के धवल प्रकाश में नीलम आनंद ने देखा, तोरण द्वार पर एक फटेहाल साधु खड़ा है। देखने में अघोरी जैसा, देखकर लग रहा था कि उसे कपड़ों की भी परवाह नहीं। क्या बात है? उन्होंने पूछा। कोई उत्तर ना पाकर पुनः पूछा, कहाँ से आए हैं बाबा? फिर भी कोई उत्तर नहीं। वह अंदर आ गया और हवन मंडप की प्रदक्षिणा करने के बाद हैनानंद के हाथों में एक सेब देता हुआ चला गया। इनका विश्वास अब तक इन बातों पर जमा था या नहीं, यह ज्ञात नहीं था। फिर भी उन्होंने उस फल को पास खड़े व्यक्ति को देते हुए कहा, सभी के बीच बांट दें। छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर बांटा जाने लगा। लगभग 100 की संख्या में लोग वहाँ थे। सेब प्रसाद के रूप में सबके बीच बांटता रहा, पर घटने का नाम नहीं ले रहा था।
सभी के लिए कौतूहल बन चुका था यह सेब। थोड़ी देर तक लोग अचंभित खड़े रहे। कुछ लोगों ने बाहर सड़क पर आकर चारों ओर देखा तो दूर तक कुछ नहीं था। अगर कुछ था तो केवल रात का पसरा हुआ सन्नाटा और संकीर्तन के बोल। हाँ, कुछ कुत्ते जरूर इधर उधर दौड़ रहे थे। अनुभूतियों का दौर चल पड़ा। शिव शिष्यों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी थी। सभी को प्रणाम भाई बहन। इसी पूरा जानने के लिए पुस्तक अनमोल आखर ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर मंगवा सकते हैं। लेखक अनुनीता दीदी हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लीजिएगा। इसी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसे सुने, जाने और समझे। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि साहब की वाणी, साहब का विचार, वीडियो पोस्ट और मुख्यालय का संदेश, सूचना और अनुरोध सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। आप सबों को मेरा प्रणाम।